हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पी चक्रवर्ती क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बेहद ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज़रूरी टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पर डिस्कस करना है। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या बोलता है, पहले तो जानिए कि बायो सेवर्ट मतलब, बायो सेवर्ट एक नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट है बायो और दूसरे साइंटिस्ट थे सेवर्ट। तो जब दोनों लोगों ने अपना अपना विचार दिया तो उस विचार को हम लोग मिलाकर कहा जाता है, और दोनों लोगों ने एक ही विचार दिया था जिसको हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो देखते हैं, कह रहा है कि वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोगों के अध्ययन द्वारा बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश यानी कि छोटे हिस्से को क्या माना है, डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर? निम्न बातों पर यानी कि 4 बातों पर निर्भर करता है। देखते हैं, ये आपका फिगर है। ठीक है, तो ये कोई क्या है, ये कोई आपका धारावाही चालक है। ठीक है, धारावाही चालक ये जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मान ले, ये है स्मॉल r, और ये धारावाही चालक है। ठीक है, और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और चूँकि जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक का जो दूरी है वह डेल्टा एल मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? डेल्टा एल। और इसमें जो कोण बन रहा है, वो क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है, ये वाला है ना, थीटा कोण बन रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह दूरी आर है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं, ये आपका फिगर है। तो पहला नियम का क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं तो मालूम है। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, ये होगा। दूसरा रूल क्या होगा? दूसरा रूल होगा कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से रिपीटेशन कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यानी क्या होगा? डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, ये होगा। ये पहला निर्भर हो गया, उसके बाद दूसरा निर्भर हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे, तीसरा निर्भर। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं। तो तीसरा हम लोगों का जो दिया है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश की लंबाई के बीच बने कोण की ज्याय साइन ई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ये हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने बोला कि तीसरा जो रूल है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश की लंबाई के बीच बने कोण की ज्याय साइन ई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ये तीसरा है। चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश से बिंदु पी के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये चौथा रूल है। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले हम लोग क्या माने थे? वो समीकरण 1 था, और उसके बाद 2 था,
और ये 3 है और इस समीकरण नंबर क्या है 4 है। अब चारों समीकरण को यदि हम लोग मिलाएंगे एक साथ, अब चारों नियमों को मिलाने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान का आर का स्क्वायर, ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। यदि चालक वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तब बायो-सेवर्ट का जो नियम होता है वह इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। जब निर्वात में होगा या फिर वायु में होगा तब के लिए डेल्टा बी इक्वल टू यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान का आर का स्क्वायर, ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा, है ना। जब वायु अथवा निर्वात में हो तब के लिए बात हो रहा है। ठीक है, जहाँ यू नॉट को निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मान होता है 4 पाई इंटू 10 की बेस पर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ये इसका मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और इसका जो मान है 4 पाई इंटू 10 की बेस पर -7 ये होता है। ठीक है, तो ये होता है यू नॉट यानी कि निर्वात की वैद्युशीलता और इसका हो गया मात्रक और इसका हो गया मान हो गया। तो आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। या फिर चुंबकीशीलता या फिर वैद्युत चुंबकीशीलता यू नॉट इक्वल टू न्यूटन बटा के एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा यदि हम इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तब के लिए। तो चुंबकीशीलता इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन का जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और एम्पियर का तो एम्पियर ही होगा मात्रक, एम्पियर का स्क्वायर। और चुंबकीशीलता यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर, ये होगा आपका मात्रक होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एम्पियर होगा। ये आप लोग का फार्मूला यानी कि मात्रक होगा वैद्युशीलता चुंबकीशीलता का, है ना। अतः इसका जो विमीय सूत्र होगा, अतः चुंबकीशीलता यू नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा, MLT T⁻² और A⁻² होता है। ये यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोगों के अध्ययन द्वारा बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश यानी कि छोटा हिस्सा डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये उसके बाद ये फिगर था हम लोगों का, फिगर देख लीजिए। ये कोई धारावाही चालक है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और डेल्टा एल अल्पांश दूरी लंबाई हो गया और ये कोई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये हो गया फिगर। उसके बाद ये निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है जो कि हम आपको बता चुके हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बायो-सेवर्ट का नियम पूरी तरह से। ठीक है, थैंक यू फॉर सी टू वीडियो।